अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल है वो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.1 वो क्या है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स। वो कह रहा है आपने पुल किया है एक बॉक्स को, आपने एक बॉक्स को पुल किया है जो जिसने एंगल बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टली, एंगल उसका उस पे क्या है 60 डिग्री, और जो फोर्स लगाई है उसको पुल करने में वो 20 न्यूटन हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है। अच्छा जी, 20 न्यूटन हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है बॉक्स के ऊपर, और जो हमने उसका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया जी। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, 3 मीटर हमने उसको 3 मीटर जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस था हमने उसको कवर किया और उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगाई है। तो वो पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन, तो इसके ऊपर आपका कितना वर्क डन लगा, कितना वर्क डन आपने लगाया है। तो हम फाइंड करते हैं जी। दिया उसने हमें क्या क्या गिवन डाटा दिया था, फोर्स दे दी थी 20 न्यूटन और एंगल दे दिया था 60 डिग्री, और डिस्टेंस हमने एस कितना कवर किया जी 3 मीटर। फाइंड आउट हमने क्या करना है जी वर्क डन, वर्क डन हमने फाइंड आउट डब्ल्यू फाइंड करना है। तो वर्क डन का हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ मल्टीप्लाई एस कॉस थीटा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं जी, हम देखते हैं जी क्या आता है। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एफ की वैल्यू डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा, और एफ की वैल्यू हमारे पास 20 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू क्या है जी 3 और कॉस थीटा, कॉस 60, कॉस 60 हमारे पास क्या होता है जी 23 60 होता है, और कॉस 60 हमारे पास होता है 0.5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 पे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 जॉल। वर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है जी जॉल, वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, उम्मीद है समझ लगी होगी जी। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 5.2 हमारा कट आउट हो गया, 5.3 हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। 5.2 कट आउट हो गया। 5.3 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी, एन इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकंड्स। एक इंजन है जिसने जो है पानी 100 kg जो पानी है वो ऊपर की तरफ उछाला है, फेंका है, और कितनी हाइट तक गया है वो 80 मीटर की हाइट पे गया है। वो कितनी देर में गया है 25 सेकंड्स के अंदर वो पानी रेस की है। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन, तो वो कह रहा है कि आपने इंजन की पावर बतानी है जो पानी जो है 100 kg 80 मीटर की हाइट पे 25 सेकंड्स के अंदर उसने फेंका है। तो कितनी पावर लगी है इंजन को वो हम देख लेते हैं। गिवन डाटा उसने हमें क्या दे दिया जी, गिवन डाटा उसने हमें दे दिया जी मास ऑफ वाटर 100 kg और हाइट h दे दी है 80 मीटर, और टाइम उसने हमें दे दिया 25 सेकंड्स। फाइंड हमने क्या करना है पावर ऑफ इंजन P, हमने पावर ऑफ इंजन P फाइंड करना है। पावर का हमें पता है जी क्या फार्मूला है, पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। तो देख लेते हैं जी P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, लेकिन हमारे पास MH है, W नहीं है। हमें पता है वर्क डन का क्या फार्मूला है जी F मल्टीप्लाई S। F मतलब यहाँ पे क्या है जी फोर्स है, फोर्स क्या लग रही है जी उसका वेट और ग्रेविटी ऊपर की तरफ गया, तो ma होता है F इक्वल टू ma होता है, ग्रेविटी है तो mg बन जाएगा, और हाइट ये डिस्टेंस है तो कितनी हाइट पे गया इसको हम यहाँ पे h कह लेते हैं। तो w हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, w इज इक्वल टू mgh। तो इस w की जगह मैं लगा सकता हूँ जी mgh और डिवाइडेड बाय t। तो पावर हम कैलकुलेट कर लेंगे, अपनी ये वैल्यूज पुट करेंगे। मास की क्या वैल्यू है जी 100 मल्टीप्लाई ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है। ग्रेविटी की वैल्यू हम यहाँ पे गिवन डाटा में भी लिख लेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने प्रीवियस जो चैप्टर है वीडियो है चैप्टर नंबर 3 की और 2 की, उसके अंदर मैंने ग्रेविटी की वैल्यू आपको याद करवाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देखिए और ये ग्रेविटी की वैल्यू आपने याद रखनी है।
तो ग्रेविटी की वैल्यू और हाइट कितनी थी जी 80 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसको 25 सेकंड्स। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सर आ जाएगा जी P इज इक्वल टू 3200 वॉट। 3200 वॉट पावर का यूनिट क्या है जी वॉट। तो 3200 वॉट इसको पावर रिक्वायर्ड है जो इसने लगाई है 100 kg जो वाटर है उसको रेज अप करने में। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अपना करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.4। वो देखते हैं जी क्या है। अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जो उसका वेट है मैस है वो है 20 kg। एक बॉडी है उसका मैस है 20 kg इज एट रेस्ट और वो रेस्ट में है। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकंड्स। हमने उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो है 5 सेकंड तक 40 न्यूटन फोर्स लगाई है, 40 न्यूटन हमने उसके ऊपर फोर्स एक्ट की है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। 5 सेकंड्स के बाद जो हमने उस टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उस बॉडी की वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं जी कैसे सॉल्व होना है ये। हमें क्या दिया, मैस ऑफ बॉडी कितना दे दिया जी 20 kg और वेलोसिटी हमारे पास उस टाइम जब रेस्ट की हालत में है तो वी आई हमारा क्या है जी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। और जो हमने फोर्स लगाई है कॉन्टिन्यूसली वो कितनी थी हमारे पास 40 न्यूटन और कितनी देर तक लगाई है, टाइम हमारे पास क्या था जी 5 सेकंड्स, 5 सेकंड हमारा टाइम था। तो हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट हमने क्या करना है जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है वो हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, v की वैल्यू यहाँ, लेकिन v की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम इम्पल्स का फार्मूला यूज करते हैं, f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू एम वी। यहाँ से हम v निकाल लेंगे, m इधर मल्टीप्लाई है इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, f मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v। तो f की वैल्यू हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास क्या है जी 5 और डिवाइडेड बाई 20। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, v हमारे पास आ जाएगा 20, 40 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 20 क्या होता है जी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आ गई है। आगे हम काइनेटिक एनर्जी अब निकाल सकते हैं, m भी है हमारे पास, v भी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी 20 मल्टीप्लाई और v हमारा आया जी 10 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 20 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 जॉउल। उसके ऊपर हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वो हमारे पास उस बॉडी की क्या थी जी काइनेटिक एनर्जी 1000 जॉउल थी आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है जी, उम्मीद है समझ लग गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 5.6 न्यूमेरिकल हमारा क्या है जी, अ 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल का जो मैस है वो 0.14 kg है और हमने उसको ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद एन इनिशियल, और जो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास थी 35 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच द बॉल। तो जो मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक बॉल वो ऊपर जाएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं जी कैसे सॉल्व करना है इसको। अच्छा जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मैस ऑफ बॉल इज इक्वल टू 0.14 kg और जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी 35 मीटर पर सेकेंड और ग्रेविटी भी होगी जब हमने ऊपर की तरफ फेंकी है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने खुद लगानी है, ये हमने याद भी करनी है ग्रेविटी की वैल्यू। अच्छा जी, फाइंड हमने क्या करना है, उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, कहाँ तक वो बॉल ऊपर तक जाएगी। अगर हम 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 0.14 kg के मैस की बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट देखते हैं क्या होती है। हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है mgh। सबसे पहले हम ऊपर जब फेंकेंगे उस बॉल को तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी बॉल और काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी। तो वो हम देख लेते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन
पोटेंशियल एनर्जी बराबर है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम देख लेते हैं कितनी वो गेन करती है। काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। m भी है हमारे पास, v भी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m की वैल्यू हमारे पास 0.14 और v की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 35 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है जी? क्या आएगी? ये हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? हमारे पास आ जाएगी 85.75 हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की जो है वैल्यू हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके। आगे हमने फाइंड क्या करना था? हाइट के लिए हमने पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास हाइट इसकी आ जाएगी mgh। h इधर ही रहेगा, जो mg है वो इसके नीचे आगे पोटेंशियल एनर्जी के डिवाइड हो जाएगा। mg इधर आगे उधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, h उधर ही रहेगा। तो h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई है जी? 80 पोटेंशियल एनर्जी 85.75 और डिवाइडेड बाय मैस कितने हैं? 0.14। मैस कितने हैं? 0.14 मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू हमने लिखी है जी कितनी है? 10। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है जी? ग्रेविटी की वैल्यू है 10। तो हाइट जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी जी? मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगी 61.25 मीटर तक ये बॉल ऊपर जाएगी। अगर हम इसको 35 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है और उसका बॉल का जो मैस है वो ये है, उसको हम ऊपर वर्टिकली फेंकते हैं तो वो 61.25 मैक्सिमम उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे हम। ये आ जाएगी जी हमारे पास उसकी मैक्सिमम हाइट। अच्छा जी, ये हमारा 5.6 न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 5.7 और 5.8 और 5.9 कट आउट हो गया। आगे हम देखते हैं 5.10 क्या है जी? अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg इज पुश्ड अलोंग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग विद अ सरफेस फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। एक बॉक्स है जिसका मैस जो है 10 kg है और इज पुश्ड अप अलोंग रैंप 15 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो अलोंग रैंप से है वो 15 मीटर है और जो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है पुश करने में वो 80 न्यूटन लगाई है और उसका जो मैस था वो हमारे पास था 10 kg। इफ द बॉक्स राइजेस अप अ हाइट, तो जब वो बॉक्स ने हाइट पे गया, कितनी हाइट पे गया? वो 5 मीटर की हाइट पे गया। तो उस टाइम व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम की एफिशिएंसी क्या थी? देखते हैं जी कैसे सॉल्व होता है। हम गिवन डाटा हमारे पास क्या था जी? मैस ऑफ बॉक्स था 5 kg, मैस ऑफ बॉक्स था हमारे पास 10 kg और हमारे पास डिस्टेंस अलोंग द रैंप कितना था जी? d इज इक्वल टू 15 मीटर और हाइट कितनी, उसने कितनी हाइट पे गया है वो तो उसने हाइट कितनी कवर की है जी? हाइट उसने की है 5 मीटर और जो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई थी, फोर्स वो हमने कितनी लगाई थी जी? 80 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है जी? एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, एफिशिएंसी हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है जी? एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? हमने पढ़ा है एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मल्टीप्लाई 100%। ये हमने जी एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100%। तो हमारे पास आउटपुट क्या थी वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटपुट हमारे पास सिस्टम की क्या थी? आउटपुट हमारे पास क्या थी सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास आउट ऑफ सिस्टम की, जो आउटपुट थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी mgh। m हमारे पास क्या है जी? 10 और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 10 है और हाइट मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 10 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 500 जाउल इसकी आउटपुट आ गई है। आउटपुट क्या आई है जी? 500। अभी इनपुट निकाल लेते हैं हम। इनपुट क्या थी जो हमने उसको इनपुट दी है? क्या दी है? जो फोर्स थी और जो उसने अलोंग द रैंप डिस्टेंस था, f मल्टीप्लाई d। f की वैल्यू क्या थी जी? 80
कितनी फोर्स लगाई है 80 और अलोंग द रैम्प डिस्टेंस क्या था उसका जी 15। 80 मल्टीप्लाई 15 क्या होता है जी 1200 जॉल। 1200 जॉल ये हमारी इनपुट थी, ये हमारी क्या थी जी इनपुट। अब एफिशिएंसी आउटपुट भी आ गया हमारे पास, इनपुट भी आ गया, तो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है जी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई 100%, तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेटर पे 500 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे मल्टीप्लाई 100%, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 41.7। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी जी हमारे पास 41.7% हमारे पास जो इस सिस्टम की एफिशिएंसी थी वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.11, वो हम देख लेते हैं जी कैसे करना है। 5.11 वो क्या है जी, अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स, हमने एक फोर्स लगाई है 600 न्यूटन एक्ट्स जो बॉक्स के ऊपर, टू पुश इट 5 मीटर और उसको 5 मीटर तक पुश किया इन 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स के अंदर हमने उसको 5 मीटर तक पुश किया। तो कैलकुलेट द पावर, हमने इसकी क्या निकालनी है जी, पावर फाइंड आउट करनी है। पावर हमें क्या गिवन डाटा दे दिया जी, हमने उसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई है जी, फोर्स लगाई है 600 न्यूटन, और जो हमने पुश किया उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना था जी, एफ जो डिस्टेंस था एस वो कितना उसने कवर किया जी 5 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया जी 5 मीटर, और कितने टाइम में किया 15 सेकंड्स के उसने अंदर जो है ये कवर कर लिया है डिस्टेंस। फाइंड हमने क्या करना है जी, पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है वो देखते हैं जी। पावर का फार्मूला है, जब हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस हो तो पावर का W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S होता है, तो हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। हम वैल्यूज पुट करते हैं और हम अपना आंसर देख लेंगे। हम वैल्यूज पुट करते हैं P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। P इधर ऐसे ही, और F की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 600 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाय 15। तो इसको हम कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारी पावर आ जाएगी कितनी जी 200, पावर का यूनिट क्या है जी वॉट, 200 वॉट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जी हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था, चैप्टर नंबर 5। तो उम्मीद है समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करें ताकि आपके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से न्यूमेरिकल है उनकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर नंबर जो 5 के न्यूमेरिकल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बड़े आसान न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट से शुरू से लेके लास्ट तक, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा बगैर स्किप किए। तो आपको इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह से समझ लग जाएगी और पेपर में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और मेहनत जारी रखें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।